स्वागत है बच्चों आपका मेरे क्लास में। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, एप्लीकेशन ऑफ मेजरमेंट, मापन के अनुप्रयोग। तो मापन के अनुप्रयोग, उसका एप्लीकेशन यानी उसके क्या फ़ायदे हैं, उसको हम कैसे किसको मापते हैं वो पढ़ेंगे। तो पहले हम ये समझते हैं कि मापना क्या होता है और मापना क्यों ज़रूरी है, कहाँ कहाँ हमको मापना यूज़ होता है हम लोगों को। तो जैसे हम देखते हैं कि आप बोलते हैं कि मेरे घर में 1 लीटर दूध आया, या कोई बोलेंगे मेरे घर में 2 लीटर दूध आया। तो 1 लीटर 2 लीटर हम क्या बोलते हैं, वो आखिर एक मापन ही तो है कि 1 लीटर में अगर हम 1 कैन दूध लेते हैं, 2 लीटर में 2 कैन दूध लेते हैं। तो एक तरह का वो मापन है जिसको कि हमने निर्धारित कर दिया है। और हाँ, अगर आप अपने शरीर को कहते हैं कि मैं 20 किलो का हूँ, कोई कहेगा मैं 30 किलो का हूँ, तो आप ये तो नहीं बोल सकते ना मैं 30 लीटर का हूँ, मैं 20 लीटर का हूँ, उसको नहीं बोलते। उसको मैं 30 केजी का हूँ, मैं 20 केजी का हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है, हम देखते हैं किस तरह से उसके यूनिट किलोग्राम, किसी को किलोग्राम में, किसी को लीटर में, किसी को मीटर में हम दर्शाते हैं और उसका माप करते हैं। तो आखिर मापन होता किसका है, हम किस चीज़ को मापते हैं। हर चीज़ को तो मापा नहीं जा सकता है, तो हम मापते किसको हैं, भौतिक राशि को, जिसको कि फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या है, जिनको कि हम एक संख्या द्वारा दर्शा सकते हैं तथा उनको प्रत्यक्ष रूप से मापा जा सकता है। वही बात है कि हम उसको वो क्वांटिटीज़ जिसको कि हम एक संख्या से लिख सकते हैं और उसको क्या कर सकते हैं, एक यूनिट से उसको दर्शा सकते हैं कि और उसको माप भी सकते हैं हम। तो वो फिजिकल क्वांटिटीज़ बहुत बहुत प्रकार के हैं। तो मैं आपको उतना ही बता रही हूँ जितना कि आपके एग्जाम्स में आएगा। कुछ 5-6 चीज़ों को मैं आपको डील करूँगी, किस तरह से उसकी यूनिट निर्धारित होते हैं और किस तरह से उसमें सवाल आते हैं। तो पहले हम देखते क्या है कि जैसे फिजिकल क्वांटिटी से लंबाई, लेंथ, लंबाई हो गया। लंबाई को हम क्या बोलते हैं बच्चों, कैसे नापते हैं, मीटर से, है ना। मीटर से नापेंगे, सेंटीमीटर से बोलेंगे, किलोमीटर से बोलेंगे। तो उसका जो SI यूनिट होता है वो बेसिकली मीटर से उसको हम नापते हैं। कहते हैं कपड़ा 2 मीटर का है या वो 2 मीटर की दूरी पर है, तो उस तरह से हम देखते हैं। तो इसका लंबाई का यूनिट क्या हो जाएगा, हम इसको मीटर से नापते हैं। अब मीटर, अब इसके अंदर आपको क्या ख्याल रखना है, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। इस चीज को आपको याद रखना है। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। तो यहाँ पे हम देखेंगे 1 मीटर इजकल टू 100 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर इजकल टू 1000 मीटर। तो आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चन में आपको यूनिट दिए रहेंगे, कहीं एवरेज निकालने के या कहीं समय चाल दूरी में भी। तो वहाँ पे आप यूनिट दिए रहेंगे, तो उस चीज़ को ध्यान देना है कि सारा चीज़ सेम नहीं है। अगर आपको मीटर में है, कहीं सेंटीमीटर में है, तो आप उसको पहले बदलेंगे। मीटर को सेंटीमीटर को सारे चीज़ को हम या तो मीटर में बदलेंगे या तो हम सेंटीमीटर में बदलेंगे, उसके बाद उस क्वेश्चन को करेंगे। या फिर किलोमीटर में है तो 1 किलोमीटर इजकल टू 1000 मीटर होता है, इस चीज़ को देखना है। तो ये तो हो गई लंबाई की बात। अब आ जाइए अगर हम जैसे ताप, टेम्परेचर को हम किससे नापते हैं, हम ऐसा बोलते हैं ना कि बुखार बहुत ज़्यादा हो गया है, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट है। हम ये नहीं बोलते हैं सेल्सियस है। और या फिर हम बोलते हैं आज गर्मी बहुत है, आज 40 डिग्री टेम्परेचर है, 40 डिग्री सेल्सियस होता है। तो 40 डिग्री हम डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, तो हम उस चीज़ को हम देखते हैं कि किस तरह से टेम्परेचर को हम कैसे नापते हैं सेल्सियस या फ़ारेनहाइट से। ऐसा नहीं है कि आप बोल देंगे कि आज बहुत ज़्यादा गर्मी है, आज 40 मीटर टेम्परेचर है। 40 मीटर टेम्परेचर तो नहीं होगा, टेम्परेचर को हम सेल्सियस और फ़ारेनहाइट से ही नापते हैं। तो यहाँ पे भी अगर आपको सवाल में इस तरह के अगर आते हैं
सवाल में अगर आपको आते हैं क्या कि अगर आपको सेल्सियस में टेम्परेचर दिया गया है और पूछेगा कि इसको फ़ारेनहाइट में आप बदलिए, या फ़ारेनहाइट में दिया है आपको बोलेगा कि सेल्सियस में उसको बदलिए, तो कैसे हम बदलेंगे, उसका फॉर्मूला क्या है? हम उसको इस फॉर्मूले से बदल देंगे कि कैसे, अगर टेम्परेचर आपको फ़ारेनहाइट में दिया है तो आप उसको कैसे डिग्री सेल्सियस में कैसे निकालेंगे, या डिग्री सेल्सियस में दिया है तो फ़ारेनहाइट में कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूले पे हम रख देंगे। अगर आपको कोई भी टेम्परेचर दिया है कि अच्छा टेम्परेचर आपको 30 डिग्री सेल्सियस, उसको आप फ़ारेनहाइट में बदलें, तो यहाँ पे आप 30 रखेंगे गुना 9/5 प्लस 32 करेंगे तो आपको फ़ारेनहाइट में मिल जाएगा। अब आपको अगर दिया गया है कि टेम्परेचर अगर कोई टेम्परेचर दिया है जैसे फ़ारेनहाइट में दिया है सेल्सियस में बदले तो बात ठीक है, आप यहाँ पे रख देंगे और यहाँ से आप इधर ले जा करके 32 को माइनस कर देंगे और उधर आगे ये तो सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा और हमको क्या मिल जाएगा, टेम्परेचर इसका इसमें मिल जाएगा, आपको सेल्सियस में मिल जाएगा। तो उस तरह से करके टेम्परेचर कन्वर्जन ये फार्मूला है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। तो इस तरह से हम टेम्परेचर को जो होता है वो हम सेल्सियस में और फ़ारेनहाइट में ही नापते हैं। अब आगे हम देखेंगे, इसको मैं इरेज कर दे रही हूँ। आगे हम देखेंगे किस तरह से मास, द्रव्यमान, द्रव्यमान क्या होता है, किसी भी वस्तु का भार, उसको आप समझ सकते हैं। तो किसी वस्तु का भार होता है तो हम कैसे उसको मापते हैं, केजी में नापते हैं। हम कहते हैं ना 2 केजी सब्जी है, 1 केजी सब्जी है, तो हम उसको केजी में नापते हैं। तो द्रव्यमान का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, किलोग्राम। अब यहाँ पे क्या है, 1 केजी इज इक्वल टू किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। तो ये सब कन्वर्जन जो है इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। सवाल के बीच बीच में आपको इस तरह के आपको ध्यान में लगा के करने पड़ेंगे, क्योंकि इस तरह के आपको दे दिए रहेंगे, सवाल बहुत आसान रहेगा, लेकिन यहाँ पे कन्वर्जन की ज़रूरत जहाँ होगी वहाँ पे हम वो करेंगे। तो 1 केजी इक्वल टू 1000 ग्राम होता है। तो हम यहाँ पे देखेंगे किस तरह से द्रव्यमान का जो यूनिट होता है वो किलोग्राम। द्रव्यमान का मापन हम कैसे करेंगे, किलोग्राम में करेंगे। हम ये नहीं कर सकते हैं ना कि मेरा वेट 20 लीटर का है, नहीं, हम उसको किलोग्राम में ही करेंगे। द्रव्यमान को हम किलोग्राम में ही नापते हैं। तो आइए अब देखते हैं, जैसे समय, टाइम, समय की इकाई क्या है, सेकंड। सेकंड क्या है, 1 आवर इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, 60 मिनट। 1 घंटा में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड, है ना। तो अब ये भी कह सकते हैं कि 1 घंटे में 3600 सेकंड, ठीक है। तो उस तरह से इस तरह के भी सवाल आएंगे कि आपको घंटा को मिनट में, सेकंड में बदलना है, तो आप वहाँ पे उस चीज़ को ध्यान रखेंगे। कैसे हम मापन करते हैं समय का सेकंड में, मास को किलोग्राम में, और टेम्परेचर को सेल्सियस में, फ़ारेनहाइट में, और भी जो बताएं लेंथ को मीटर में। तो उसी तरह हम और भी देखेंगे। ये चारों चीज़ तो आपको बहुत बेसिक हो गया। जैसे फोर्स है, आप आगे की कक्षा में पढ़ेंगे, मगर आप इसको ध्यान रख लें। जैसे फोर्स है, फोर्स को बल बोला जाता है हिंदी में। फोर्स को किससे नापते हैं, न्यूटन से। न्यूटन बच्चों एक साइंटिस्ट का नाम था, वो बहुत ही महान थे। उन्होंने बहुत सारे लॉ दिए हैं, फिजिक्स को बहुत कुछ नया दिया, न्यूटन। फोर्स को हम लोग न्यूटन से नापते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कोई ना कोई जो फिजिकल क्वांटिटीज़ होती है उसको हम मापने के इकाई ढूंढे हैं, उसको एक ऐसा यूनिट से मापते हैं। और किस तरह से मापते हैं, और मापने का फ़ायदा, मापने का
का एप्लीकेशन भी उतना ही ज़्यादा है। जैसे कोई भी चीज़ें अगर हम खरीदते हैं या कहीं से हमको कुछ चीज़ सोचना रहता है कि कैसे होगा, कोई घर बना रहे हैं या कोई कितनी दूरी पे है, तो हम उस सब चीज़ों को हम देखते हैं। जैसे कोई बोलता है कि पापा हमारे 2 किलोमीटर पर घंटे से आ रहे हैं, अभी वो इतने किलोमीटर दूर पे हैं, तो हम तुरंत अनुमान लगा लेंगे कि कितने समय में वो यहाँ तक पहुँच जाएंगे। तो वो मापन बहुत ज़रूरी है, किसी भी चीज़ को प्रिसाइज रूप से देखने के लिए मापन बहुत ज़रूरी है। तो इस क्लास में हम लोग यही देखेंगे। तो आपको 1-2 क्वेश्चंस मैं करवा देती हूँ इससे रिलेटेड। चलिए, अगर दिया रहेगा आपको जोड़ें, ठीक है, 1 मीटर प्लस 2 मीटर प्लस 3 अब आपको इस तरह से आ जाएगा 1 मीटर, 2 मीटर और 3 सेंटीमीटर को जोड़े। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसा नहीं है कि बस 1, 2, 3 सभी तो मीटर में ही है, सब तो मीटर है, लंबाई की यूनिट है, जोड़ दिया, ऐसा नहीं करना है। पहले क्या करेंगे, या तो हम मीटर को सेंटीमीटर में बदल देंगे या हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर को मीटर में बदल देंगे। तो मैं यहाँ पे मीटर को सेंटीमीटर में बदल दे रही हूँ। अगर ऑप्शन में जैसे हो, अगर ऑप्शन में मीटर में हो तो आपको इस सेंटीमीटर को मीटर में बदल देना है। उसके लिए क्या करना होगा, 100 से भाग देना होगा, क्योंकि 1 मीटर इजकल टू 100 सेंटीमीटर होता है। तो 1 सेंटीमीटर इजकल टू 1/100 मीटर। लेकिन मैं यहाँ पे मीटर को सेंटीमीटर में बदल रही हूँ, तो आपको ऑप्शन देख के उस तरह से करना है। 300 प्लस 3 सेमी सेंटीमीटर, 303 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा 303 सेंटीमीटर। और इसको मीटर में बदल सकते हैं, 303/100 अगर कर देते हैं हम लोग तो 3.03 मीटर। ठीक है, तो ये दोनों आंसर हो जाएगा। तो आपको वहाँ पे इसी यूनिट का ध्यान रखना है ना। तो आप इस तरह से क्वेश्चंस उसमें करेंगे, देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ठीक है, ये चैप्टर में बस इतना ही था। तो आप इस पर क्वेश्चंस करें। मुझे तो लगता है कि इस पर सिर्फ इंडिपेंडेंट इस पर क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे, आपको आगे जो सिंप्लीफिकेशन या फिर जो यूनिटरी मेथड पे जो क्वेश्चंस कुछ आएंगे जो आगे मैं बताऊंगी, उसमें आपको इसमें इसका एप्लीकेशन रहेगा, इसका यूज़ करना रहेगा, किस तरह से आपको कन्वर्जन करना है यूनिट्स का। ठीक है, तो आप उस तरह से क्वेश्चंस करो। मिलते हैं अब अगले क्लास में।